दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल घोस्ट यात्रा पर। यहाँ हम लेकर आते हैं ज़मीनी सच्चाई से जुड़ी ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियाँ जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि कुछ सिखा कर भी जाती हैं। आज की कहानी है, गांव का नाम था धौरापुर। दिन में ये गांव जितना साधारण लगता, रात होते ही उतना ही अनजान हो जाता। खासकर वो पुराना पीपल का पेड़ जिसके नीचे हमेशा एक नींबू मिर्ची टंगी रहती थी। लोग कहते थे ये बुरी नज़र से बचाती है, लेकिन कुछ बुजुर्ग फुसफुसाकर जोड़ देते, और जो नज़र बांधती है वही कभी कभी खोल भी देती है। रीना की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। वो शहर से आई थी, हंसती मुस्कुराती, पढ़ी लिखी और अंधविश्वास से दूर। पहली बार जब उसने पीपल के नीचे टंगी नींबू मिर्ची देखी तो हंसकर बोली, ये सब बातें बस डर फैलाने के लिए होती हैं। उसकी सास ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें झुका ली। शादी के बाद रीना को अक्सर अजीब अजीब सपने आने लगे। सपनों में वो खुद को लाल साड़ी में देखती, पर आईने में उसका चेहरा नहीं होता, केवल 2 चमकती आंखें और एक अजीब सी मुस्कान। हर सपने के अंत में एक ही आवाज गूंजती, नींबू मिर्ची खोल दो। एक रात वो चीख कर उठी, पसीने से लथपथ। कमरे में अजीब सी खट्टी गंध फैली हुई थी, जैसे नींबू निचोड़ा गया हो। उसने खिड़की खोली पर बाहर कोई नहीं था, बस हवा में झूलती वही नींबू मिर्ची। अगली सुबह उसने अपने पति अमन से सब बताया। अमन हंस पड़ा, तुम शहर की हो इसलिए डर जाती हो, यहाँ सब ठीक है। लेकिन ठीक नहीं था। गांव की औरतें रीना को देखकर अचानक चुप हो जाती। कोई कोई उसे ऐसे देखती जैसे वो पहले से जानती हो। एक दिन बूढ़ी काकी ने उसके हाथ में हल्दी लगाते हुए धीरे से कहा, बिटिया, रात में अकेली बाहर मत जाना, और अगर कभी नींबू मिर्ची जमीन पर गिरी दिखे तो छूना मत। रीना ने पूछा, क्यों? काकी के हाथ कांप गए, क्योंकि वो खुली हुई होती है। उस रात बिजली चली गई, पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। तभी रीना ने सुना, छन छन, जैसे किसी के कंगन टकरा रहे हों। आवाज आंगन से आ रही थी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजे की दरार से झांका। पीपल के नीचे कोई खड़ा था, लाल साड़ी में, सिर पर घूंघट, हाथों में ढेर सारी चूड़ियां। रीना ने हिम्मत करके आवाज दी, कौन है? औरत ने धीरे धीरे घूंघट उठाया। चेहरा बिल्कुल रीना जैसा, बस आंखें अलग थीं, सफेद, बिना पुतलियों के, होठों पर खून सी मुस्कान। मैं वही हूं, वो बोली, जो इस घर में पहले आई थी। रीना पीछे हट गई, पैर जैसे जमीन में गड़ गए। तुम कौन हो? औरत ने पीपल की टहनी की ओर इशारा किया, जिसे नींबू मिर्ची में बांध दिया गया था। तभी हवा तेज हो गई। नींबू मिर्ची झटके से टूटी और जमीन पर गिर पड़ी। एक तेज चीख गूंजी, मानो बरसों से बंद कोई दरवाजा खुल गया हो। सुबह गांव में हड़कंप मच गया। रीना बेहोश पड़ी थी पीपल के नीचे। उसके हाथों में चूड़ियों के निशान थे और पैरों के पास टूटी हुई नींबू मिर्ची। सास रोते हुए बोली, मैंने मना किया था, पर अब देर हो गई। बुजुर्गों ने पंचायत बैठाई, तब सच सामने आया। सालों पहले इसी घर में एक बहू आई थी, सुंदर, सीधी सादी। उस पर टोने टोटके का आरोप लगा। गांव ने उसे अपशकुन कहकर मार दिया और उसकी आत्मा को नींबू मिर्ची में बांध दिया गया ताकि वो लौट न सके। लेकिन आत्माएं इंतजार करती हैं, सही चेहरे का, सही समय का। रीना वही चेहरा थी। शाम होते होते रीना होश में आई। उसकी आंखें पहले जैसी नहीं थीं, अब उनमें अजीब सी ठंडक थी। वो मुस्कुराई, बिल्कुल वैसी ही जैसी लाल साड़ी वाली औरत की थी। उस रात अमन ने देखा, रीना पीपल के नीचे खड़ी थी। उसके हाथ में नई नींबू मिर्ची थी। वो बुदबुदा रही थी, अब बांधने की जरूरत नहीं, अब तो मैं घर में हूं। अगली सुबह रीना गायब थी। पीपल के पेड़ पर कोई नींबू मिर्ची नहीं टंगी थी, बस आंगन में लाल साड़ी का एक टुकड़ा पड़ा था और हवा में फैली थी वही खट्टी गंध। कहते हैं, आज भी धौरापुर से गुजरते वक्त अगर रात को पीपल के नीचे नींबू मिर्ची दिखे तो समझ लेना, कोई बंधा नहीं है, कोई लौट आया है। अगर आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल घोस्ट यात्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।